एक बंधक बना के सारी रात इन बच्चों की यहाँ पर कटी, बारिश से भीगे हुए इन कपड़ों में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये देश के ताज़ा हालातों के लिए और इस टाइप से जो होने लग रहा है ये अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी चल रही है इस देश में। एक को काटा, दो को काटा, रोज काटा। आज एक ब्लेड लग गया दर्द होगा, दूसरे दिन मारा थोड़ा कम दर्द होगा, तीसरे दिन पता लगना है तो रोज। इस तरीके से मानसिकता बना के देश को गुलाम बनाया जा रहा है। जब इनसे पुलिस वाले ने ये मांगा का प्रूफ दो, एक बच्ची छेड़ने के क्या प्रूफ दे सकती? कोई आंख मार के चला गया, क्या प्रूफ है? कोई हाथ मार के चला गया, क्या प्रूफ है? कोई गंदी नजर से देख रहा खड़ा खड़ा दूर, क्या प्रूफ है? लेकिन वो है तो ना सोचना। सर आप कहाँ से आए? मेरा नाम तस्वीर लाओ तो डिगल गाँव, मेरा हरियाणा से आया हूँ मैं। जी आप सुबह आए हैं या रात तक इंसिडेंट जब हुआ है? कल और रात को आए थे हम 1 बजे के करीब यहाँ पर। जी जब ये देखा ना यहाँ पे जो तानाशाही रवैया चल रहा था पुलिस का, उसको देख कर घर से निकले हम, तब आए थे यहाँ पे। दरअसल क्या है, ये कल धरने का 12वां दिन था और इस टाइप का मंजर दिल्ली की सड़कों पर पूरी पे देखा गया। कल दिन में लड़की डेमोक्रेटिक राइट है, उनका अधिकार है, वो रेसल प्रोटेस्ट के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरना दे रही थी। 200 के करीब लड़कियां थी, उनको वहां से डिटेन करके और इस तरीके से घसीट के मॉरिस नगर थाने में ले जाया गया और देर रात तक छोड़ा गया। 8-9 बजे के करीब छोड़ा गया। 50 से ज़्यादा लड़कियों को चोटें भी आई। और उसके बाद जब दिन का वो मामला तो भूल ही नहीं थी जनता दिल्ली की, शाम को इन पहलवानों को जब ये इनका खाने का टाइम होता है तो कल इनका जो ये तरपाल लग रहा ये फट गया था और फटने के कारण नीचे पानी भर गया, व्यवस्था खराब होगी, गद्दे गिल्ले हो गए। तो इनने वन नाइट एक रात काटने के लिए ऐसे तख्तों का असेंबल किया कि एक रात कट जाए, कल दिन में सुखा लेंगे और अपना सो जाएंगे। इनने पुलिस से रिक्वेस्ट करी, जी आज की रात निकलने दो, हमारे गद्दे भीग गए हैं। लेकिन पुलिस का वो रवैया, वो ताकत, वो खाट भी ना आने देना, इनके चारपाई ना आने देना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें भी पुलिस का वो रवैया जिसमें इन ओलंपिक गोल्ड विजेता पहलवानों के बाढ़ तक खींचे गए, इनको भद्दी भद्दी गाली दी गई। और पुलिस वाले उस दौरान कुछ पुलिस वाले ड्रंकर्ड थे, उन जो जब उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, ऐसे आदमियों को क्यों लगाना चाहिए। और पूरी दिल्ली पुलिस का जो रवैया दिन में रात में देखा गया, उससे ये बड़ा तानाशाही रवैया देखा गया। और देश में एक सवाल खड़ा हो गया, क्या ऐसे आदमी को बचाने के लिए जब हम जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, यहाँ पर 3-4 चार्ट लग रहे हैं, एक चार्ट में 38-40 मुकदमे हैं, एक हिस्ट्री शीटर 1974 से लेकर अब तक के मुकदमे हैं 2023 तक के। एक तरफ 40 मेडल हैं, एक तरफ तो 40 मेडल वाले पहलवान बैठे, एक तरफ 40 मुकदमे वाले। तो देश पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। सरकार 40 मुकदमे वाले को बचा रही है, आपका कहना है? सरकार का पता नहीं रवैया क्या, ये इस चार्ट को बढ़ाना चाहते हैं या इस चार्ट को, ये समझ नहीं आ रहा ये कौन से चार्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर इस चार्ट को बढ़ाओगे तो ये देश के लिए खतरनाक है, अगर उस चार्ट को बढ़ाओगे तो देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। कल ये हमने नोटिस किया, जब इन बच्चों को चोट मारी गई, इनको यहाँ सिर फोड़ा गया पुलिस वालों के द्वारा, एक पहलवान का सिर फोड़ा, तो क्या है, इनके घर वाले मिलने आए, उनको भी डिटेन किया गया। डेमोक्रेटिक राइट में कहाँ ये देश में ऐसा होता है? अगर एक आदमी बैठा है, उसका खाने की व्यवस्था बिगाड़ोगे, बिजली पानी की बिगाड़ोगे, फिर आप उसके सोने की व्यवस्था को बिगाड़ोगे, फिर उनके घर वाले अपने बच्चों से मिलने आओगे तो आप उनको भी डिटेन करोगे। उसके बाद कोई नेता मिलने आएगा, और वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रात को आए, उनने बोलिया जी 5 मिनट मिलने दो, मेरा PSO भी साथ नहीं, जब मैं अकेला हूँ तो धारा 144 कहाँ टूटेगी। उन नेताओं को भी नहीं मिलने दिया, किसी आम आदमी को नहीं पहुँचने दिया। एक बंधक बना के सारी रात इन बच्चों की यहाँ पर कटी, बारिश से भीगे हुए इन कपड़ों में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये देश के ताज़ा हालातों के लिए और इस टाइप से जो होने लग रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, देश के लिए बड़ी बुरी। जिस तरह से देश की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, देश की बेटियां यहाँ पर सड़क पे बैठी हैं, ये सुरक्षित नहीं है, तो देश की बाकी बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी? नहीं, तो सीधा सीधा सवाल खड़ा हो गया जी, इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। दरअसल इनका क्या था, रियो ओलंपिक 2016 में हमारे देश के मेडल नहीं आ रहे थे। लास्ट के टाइम, लास्ट मोमेंट में कुश्ती और बैडमिंटन बचा था। कुश्ती में साक्षी मलिक का आया और 3-4 सेकंड में उसका वो पीछे चल रही थी, लेकिन मेडल आ गया।
उस दिन देश के सामने दो सवाल आए। अगर भाई एक तो साक्षी मलिक का मेडल आया, दूसरा आया पीवी संधू का। ऐसा क्या है पूरी दुनिया में दूसरी आबादी वाला वो देश, उस दिन दूसरी आबादी में था, पहले में आ गया, उसमें मेडलों की इतनी कमी, सिर्फ 2 मेडल। पुरुष प्रधान देश में उसकी इज्जत सिर्फ 2 महिलाओं ने बचाई रियो ओलंपिक में। इतना बड़ा सवाल खड़ा होया। तब भी इन बेटियों की ये और उनसे पूछा गया, जब मीडिया पत्रकारों ने पूछा, अगर आपके सामने हम 2 सवाल करते हैं, अगर आप इस मेडल के बारे में क्या कहना चाहेंगी। खुशी में थी वो, तो उन्होंने बताया मैं पीछे चल रही थी, ये मेरे 130 करोड़ लोगों की दया और दुआ का असर है जो मैं एकदम गेम में आई और आपकी जोड़ी में पहला खाता मेडल का खोल पाई इस देश के लिए, जबकि छोटे छोटे देशों के 12-12, 15-15 मेडल थे। दूसरा सवाल कराया, ऐसा क्या है कितने बड़े मुल्क में सिर्फ 2 मेडल हैं, दोनों लड़कियों के हैं। तो उनका जवाब देने के लिए जब ये सवाल उठा, रेज हुआ, तो कई बार मैरी कॉम ने भी कहा फेडरेशन सिस्टम में गड़बड़ है। फेडरेशनों के कारण 25-30 आदमी अंदर जेल में भी हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ भी बार बार में 20 आवाजें उठी हैं, उनकी FIR है। वो आदमी यहाँ हैं, महिला कोच हैं, जेंट्स कोच हैं, फिजियो हैं, उनको निकाला गया है। हालात ये हो गए, अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से हिस्ट्री सीटर है, सांसदों में बैठता है संसद में, तो अपने आप को बाहुबली कहता है। विचारों से जहाँ रहन सहन है उनका सामंतवादी है, इलाके में अपने आप में मनुवादी है और बीजेपी के स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। इसका मतलब तो सर ये हुआ ना कि बाहुबली अगर वो बीजेपी में है, सांसद है, तो कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, चाहे वो अपनी कोई भी मनमानी करे। दरअसल बीजेपी की भी एक मानसिकता कई सालों से हम देख रहे हैं, जब से सरकार में आई है। 2 धारणा बना ली, एक तो इस तरह के से काम करते हैं अगर जैसे इन आगे वोट ही नहीं लेनी किसी से, जैसे ये तो ऊपर से बन जाते अपने सिस्टम से। दूसरा, जैसे पहले पाप कर देते थे तो आदमी कह देता गंगा नहा लो, इन अपनी बीजेपी गंगा बना ली, इसमें जो होगा ना होगा उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। और जब उसमें और भी कमी निकल जाती हैं तो पूरा स्ट्रक्चर उसको बचाने में लग जाता है। लेकिन समस्या क्या है इस देश में, थोड़ा मीडिया का भी एक रोल के प्रति नाराजगी है देश में, ये सच है। क्योंकि 2012-13 में कॉरपोरेट कंपनियां मीडिया में घुस गई, उससे पहले मीडिया कुछ और था। कॉरपोरेट में फिलॉसफी और फीलिंग की कहीं जगह नहीं होती, वहाँ प्रॉफिट लॉस देखा जाता है। उन लोगों ने क्या कर दिया, जब से उस मीडिया पर काबू आया है, सरकार का काबू मीडिया पर ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट तो उनके पास है, मीडिया का चैनल कोई बना लो आगे पीछे कर देंगे, वो दबाव में जी रहे हैं, उनका इंसेंटिव उनके भी पैकेज रोके जा रहे हैं। तो मीडिया के ऊपर इतना पैरा देखा गया और एक गलत प्रचार, अधूरी जानकारी देश को दी जा रही है। देश कहाँ से सीखेगा, कहाँ से पता करेगा, मीडिया से करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अधूरी जानकारी दे देकर देश का ऐसा बुरा हाल कर दिया। उनने एक अपना एक सिस्टम बना लिया बीजेपी ने, बताते हैं IT सेल उनका, हमने तो कभी इतना देखा नहीं, लेकिन बताते हैं उस IT सेल में 4-5 लोग भर्ती हैं। और वो क्या करते हैं, जब भी कोई मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री जैसे भाषण में कहते हैं ना, मैं हर आपदा को अवसर मानता हूँ, तो कितनी बड़ी देश आपदा आ जा उस IT सेल अवसर बनाने में लग जाता है। अब इस बीजेपी को कैसे फायदा हो जाए, ऐसा देश में माहौल बनाया गया। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी चल रही है इस देश में, एक को काटा, 2 को काटा, रोज काटा। आज एक ब्लेड लग गया दर्द होगा, दूसरे दिन मारा थोड़ा कम दर्द होगा, तीसरे दिन पता है लगना है तो रोज की रोज। इस तरीके से मानसिकता बना के देश को गुलाम बनाया जा रहा है। ये मानसिकता अच्छी नहीं। लेकिन आज का जो ये सवाल है ये इन बच्चियों का है। इन बच्चियों ने यहाँ धरने पर बैठ के प्रधानमंत्री को 2020 में कही, आज धरने पर बैठी, इनसे सवाल कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह, अब ये पहले क्यों नहीं बोली और मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। उसके 2 कारण हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो इस देश में जब तक आदमी किसी अच्छे पद पर नहीं हो लेता ना, तो उसकी सुनवाई नहीं, आम आदमी की कहीं जगह नहीं धरातल पर, सच्ची बात है। तो इन लड़कियों ने वेट एंड वॉच किया, अक्षमा आने दो, हम आवाज़ उठाएंगे, आज हमें है ही नहीं किसी स्टैंड पे, ये हमको रोक देगा। क्योंकि इनकी लड़ाई देश के मेडल लाने की थी। देश का अगर सम्मान रुक जाता तो सब कुछ रुक जाता। दूसरी, इसमें महिलाओं को भी कहना चाहते हैं, है तो ये पुरुष प्रधान देश 75 साल हो गए, पर महिलाओं की भी हम गांव में गली में देखते हैं, किसी शराबी से शादी हो जाना 10 साल बाद कहती से पीछा छुटाओ। इनकी मानसिकता सहन करने की ये अति हो लेती है ना अपने जीवन में, जब बोलती हैं। महिलाओं को भी बोलना चाहिए, लेकिन ये बोल रही हैं बेचारी बार बार। उसमें इनके घर वालों की कमी है, इनके माँ बाप ने इनको रोका, इनके समाज ने रोका, हक आवाज़ मत उठाओ। ये हमारे समाज में भी कमी है, हमारे अंदर भी ये कमी है। जब कोई बात आती है तो हम रोकते हैं, और उस रोकने का कारण भी हमने इस धरती से आज पता चला। जब लड़की को कहती है कि मेरे को छेड़छाड़ कर दी, यौन शोषण
का आरोप लगाया तो FIR 20 दिन घूमने के बाद जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और 6 दिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पर्चा हुआ। तो ये बात सच भी है। अब इस देश में जब इनसे पुलिस वाले ने ये मांगा का प्रूफ दो, एक बच्ची छेड़ने के क्या प्रूफ दे सकती? कोई आंख मार के चला गया, क्या प्रूफ है? कोई हाथ मार के चला गया, क्या प्रूफ है? कोई गंदी नज़र से देख रहा खड़ा खड़ा दूर, क्या प्रूफ है? लेकिन वो है तो ना वो शोषण है। इस टाइप की मानसिकता और यहाँ ये हालात जो इनको पीटा जा रहा है, इतना तंग किया जा रहा है, हमारा नहीं समझ में आ रहा है ये देश किस दिशा में जा रहा है।